Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 6 of our book, that is chemical bonding. स्टार्ट करते हैं MCQs से. MCQ नंबर 1 है स्टूडेंट्स, एन आयनिक कंपाउंड A पॉजिटिव B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज लो. B है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई. C है बोथ द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर हाई. एंड देन D है बोथ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B आर लो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा. उसका रीज़न क्या है कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो कैटाइन की होती है, ये जो पॉजिटिव एंटिटी होती है उसकी हमेशा कम होती है, तभी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना वो एनाइन को दे देता है, यानी कि दूसरे एटम को दे देता है, फिर वो गेन कर लेता है विद दैट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज. तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि 1 सिग्मा एंड 2 पाई. B is the right one. Then students आपके पास है which of the following statements is not correct regarding bonding molecular orbitals. आपके सामने 4 statements हैं, आपने बतानी है कि कौन सी bonding molecular orbitals के लिए incorrect है. Bonding molecular orbital possess less energy than atomic orbitals from which they are formed. It's true. Then students B है आपके पास bonding molecular orbitals have low electron density between the two nuclei. तो students ये आपके पास false है, यानी कि ये incorrect है. बाकियों को भी देख लेते हैं. Every electron in the bonding molecular orbital contributes to the attraction between atoms. ये true है. Bonding molecular orbitals are formed when the electron waves undergo constructive interference. तो students आप याद रखेंगे कि wave mechanics के अंदर जब हम VBT के साथ या MOT के साथ डील करते हैं तो bonding molecular orbitals को हम एज वेव्स लेते हैं, और वो वेव्स जब आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीज कर जाती हैं, आपस में बॉन्डिंग बना लेती हैं, ओवरलैपिंग कर लेती हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसकी वजह होती है. तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास यहाँ पे ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. Which of the following halides has the highest percentage of ionic character, यानी कि सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर है. तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में है. तो सी वुड बी द राइट वन. सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर होगा. देन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट, यानी कि जीरो डायपोल मूवमेंट किसकी होगी. अमोनिया की होगी, CHCl3 की होगी. आपके पास स्टूडेंट्स फिर आ जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन. देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. तो स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया के केस में लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगी. इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास है ट्राइक्लोरोमीथेन के केस में क्या आपके पास जो है ये भी पोलर होगा. वाटर मॉलिक्यूल भी स्टूडेंट्स आपके पास पोलर होता है, डायपोल मूवमेंट पोजेस करता है. जो स्टूडेंट्स आपके पास BF3 मॉलिक्यूल है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके जो वेक्टर्स होते हैं डायपोल मूवमेंट के लिए वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास ए है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का आपके पास एनाइन है. उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन का एनाइन है, देन बोरॉन है एंड फ्लोरीन है. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जब आप इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी कि पूरी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी पड़ेगी, जिसकी बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो आपके पास जो नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ एनाइन डायनाइन. तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में. MCQs के बाद स्टूडेंट्स चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ और ट्रू फॉल्स की तरफ. थैंक यू.